कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। संजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी चर्चा की शुरुआत आपके साथ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब भी पेट्रोल डीजल और ऊर्जा को लेकर बात की जा रही है तो सबसे पहले यही आश्वासन दिया जा रहा है कि देश में ऊर्जा संकट कहीं से कहीं तक नहीं है, यानी सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन बार बार जिस तरीके से प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, एलपीजी सिलेंडर की कमर्शियल जो सिलेंडर हैं उनमें इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये दो तरह की अलग अलग तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है, एक तरफ सरकार का आश्वासन और दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, मेरा अपना कहना यह है कि आज ये जिस तरीके की जिस समस्या में हम सब लोग खड़े हुए यहाँ पर है, मैं मानता हूँ समस्या है, बेसिक की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से हम सब देशवासियों के लिए सुरक्षित रखा है। क्योंकि अभी ये जो समस्या है, आपने देखा है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश को इसका सामना न करना पड़ा। हाँ। लेकिन अगर आपने अभी वैसे बोला कि जो तेल की जो दिक्कत है, प्रीमियम तेल की दिक्कत हमारे सामने है, या कुछ थोड़ी सी कॉमर्शियल आई लोगों से, और ये सीधी सी बात है कि जब तेल हम बनाते नहीं है, हमारे यहाँ तेल बनता नहीं है, हमारे यहाँ तेल का उत्पादन नहीं होता है, तो सीधी सी बात है कहीं से प्रभावित तो होगा। लेकिन आम जनता पेट्रोल अभी भी बहुत बड़ा पेट्रोल पड़वाता है, जो हम लोग पड़वाते हैं, हम सभी लोग पड़वाते हैं। तो फिर ये बात कहना कि जो है उससे जनता पे बहुत बड़ा असर पड़ा है, ये मैं मानने को तैयार हूं। अच्छा, लेकिन मनोज जी एक सवाल, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार जो है वो जनता को भ्रमित कर रही है। उनका कहना यह है कि ऊर्जा संकट अगर नहीं है तो सरकार फिर क्यों इस तरीके के फैसले ले रही है जिससे जनता प्रताड़ित हो रही है। और उन तस्वीरों का क्या जो हमने गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी, या पेट्रोल पंप के बाहर जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आई, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे ये बात पहले कह चुका हूं कि समस्या तो ऐसा नहीं, समस्या नहीं है, समस्या है। लेकिन जैसे मैं आपको अपना बता रहा हूं, मैंने अपनी गैस को खुद बुक कराया जी। अब मैंने इसको ऑनलाइन बुक करने के बाद तीसरे दिन मेरे घर गैस पे गैस आ गई। तो अब ये समस्या आप अगर देखेंगे, पेट्रोल पंप पे जाए, पीलीभीत, हमारे पीलीभीत में, बरेली में, आसपास रोहिलखंड के क्षेत्र में जहां मैं रह रहा हूँ, मैंने तो किसी भी जगह पर कहीं भीड़ लगी नहीं देखी। कहीं भीड़ अगर लगी हुई है तो विपक्ष का काम केवल यह है कि आपने कई सारे फिल्म देखे होंगे, कई सारी देखा होगा कि वो लोग वहां पर जबरदस्ती इस माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता को भ्रमित करने का काम सरकार नहीं कर रही है, जनता को भ्रमित करने का काम केवल विपक्ष कर रहा है। समय पर गैस की समस्या, मैंने कहा केवल उतनी समस्या है कि जो सिलेंडर हमको बहुत आसानी से दिन के दिन मिल जाता था, वो हमको 25 दिन बाद मिल रहा है, ये तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के घर पे गैस नहीं है। थोड़ा सा व्यवसायिक रूप से जो शादी ब्याह के मामले थे, उसमें भी सरकार ने सीधे सीधे आदेश दिए कि अगर कोई कारण ऐसा है जिस कारण गैस आपको चाहिए, तो वो प्रशासन पे जाके अपना लेटर लेके उसको गैस मिल रही है, आराम से कार्यक्रम हो रहे हैं सारे के सारे जितने भी है। तो ये भ्रमित करने का काम केवल और केवल विपक्ष का है। सरकार जो है ऐसी भ्रमित नहीं कर रही। ठीक है, संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। संजीव जी, अभी आपने सुना मनोज मिश्रा जी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कोई भ्रमित नहीं किया जा रहा, बल्कि जो स्थिति है उसे स्पष्ट रूप से जनता के समक्ष रखा गया है। क्या आप भी यही सोचते हैं? लेते हैं संजीव जी, कई सारे सवाल आपने यहां पर खड़े किए हैं, और मनोज जी मुझे लगता है कि सरकार को जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि इसी तरह के कई सवाल सभी के जहन में है कि आखिर स्पष्ट जो स्थिति है वो क्यों नहीं बताई जा रही। क्या सरकार पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के चक्कर में आम जनमानस को परेशानी में डाल रही है? काला बाजारी किस तरीके से रुकेगी? क्योंकि एक बहुत अच्छी बात संजीव जी ने यहां पर उठाई, और वो ये कि गैस की कालाबाजारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी हैं। मनोज जी, नहीं, गैस की कालाबाजारी हो या आपने किसी भी चीज को देखे, अगर जब किसी चीज की अगर कहीं पर भी कोई कमी होती है या कोई सप्लाई में कमी होती है, आपूर्ति में कमी होती है, तो
तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं से ये सिचुएशन निकल के आती है, जरूर आती है निकल के। लेकिन अगर आप देखा तो इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी रही जिसमें एक अफरा तफरी का माहौल बनाने में विपक्ष ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई जी। क्योंकि आपने देखा कोरोना काल के समय पर भी आपने देखा होगा कि स्थिति ये थी कि जहां पर जो स्थिति बिगड़ी हुई थी उस स्थिति को संभालने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कमान अपने हाथ में लेने के बाद लोगों को सुरक्षित रखा। लेकिन उस समय पर भी लोगों को ये भड़काया गया, ये बताया गया कि देश के अंदर जो है एक ऐसी स्थिति होने वाली है जिसका मतलब एक डराने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे टाइम पे मुझे लगता है विपक्ष का काम ये है कि सरकार के साथ खड़े होकर सरकार के साथ में खड़े होकर ये विश्वास देना कि हम आपके साथ हैं, ना कि जनता के बीच में ये भय पैदा करना या जनता के बीच में ये डर पैदा करना कि ऐसी स्थिति बिगड़ने वाली है तो कालाबाजारी कहीं ना कहीं पे बढ़ेगी। आप लेकिन अभी हमारे भाई साहब जैसे कह रहे थे कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके हम देख के आए कि क्या स्थिति है। बहरहाल मैं जहां पर रह रहा हूं, मैंने यहाँ पर देखा है आके ये भी हिंदुस्तान का एक पार्ट है। मैं पीलीभीत एक जिला है, मैं वहां रहता हूं उत्तर प्रदेश में। मैंने अगर यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसी एजेंसी पे नहीं देखा जहां पर कालाबाजारी गैस की कहीं पर भी हो रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं पर ये जो कमर्शियल सेंटर्स को लेके जो दिक्कत आई आके है तो उसका भी समाधान कहीं ना कहीं निकाला गया है। लेकिन अब ये कोई कहे कि कोई नीति स्पष्ट नहीं है सरकार की। सरकार कह चुकी है कि हमको अपने उसमें जो भी चीजों का प्रयोग कर रहे थे, हम गैस का प्रयोग ज्यादा कर रहे थे, जो भी उसको ठीक ठाक से यूज करना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हमको डरना है, भय खाना है, हमको कोई लोगों में ऐसा एक डर का वातावरण बनाना है जिससे कि लोग अपने घर में 10-10 सिलेंडर 15-15 सिलेंडर इकट्ठे कर ले, स्टोर कर ले। और ये लोगों ने करा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में निभाने की आवश्यकता है। ये समस्या केवल हिंदुस्तान की नहीं है। दूसरी चीज हमारे संजीव जी कह रहे थे, मुझे बताइए कि क्या अन्य देशों को तेल की सप्लाई, ऊर्जा की सप्लाई क्या इतनी आसानी से हो रही है क्या जो भारत में हो रही है? स्टेट ऑफ हॉर्मोज की जो समस्या है वो क्या भारत के लिए केवल है क्या? पूरी दुनिया के लिए है। अच्छा, लेकिन मनोज जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अभी चलिए आप कह रहे हैं कि स्थितियां जो है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन जैसा कि संजीव जी ने भी कहा कि अगर ये संघर्ष थोड़े समय के लिए और खिंचता है तो सरकार के पास किसी तरह का कोई बैकअप प्लान है? क्योंकि स्थितियां तो अभी भी गंभीर नजर आ रही हैं और आने वाले समय में अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा व्यापक असर पड़ता हुआ नजर आएगा। नहीं, सरकार के पास व्यापक प्लान आपने देखिए, सरकार ने तो पहले से ही बहुत सारे अपने अब सोलर पैनल से लेके ये बहुत सारी चीजें ऊर्जा क्षेत्र में आप देखिएगा अगर तो उस पर काम सरकार ने पहले से किया हुआ है, बहुत सारा है सरकार। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब इतनी बड़ी समस्या, मैं भी बोल रहा हूं आपको, मैं इस बात को लेकर मैं ये मानने तैयार नहीं हूं कि कोई समस्या नहीं है, समस्या है। लेकिन समस्या का समाधान हम सबको आपस में बैठ के निकालना है, शोर नहीं मचाना है। विपक्ष अभी यही कर रहा है और इसी डर के वातावरण में कोरोना काल में भी वो जो दोष देते ना कि हमारी पार्टी के द्वारा या भाजपा सरकार के द्वारा लोगों में भय के बाद लोगों की जान गई, मुझे लगता है कि वो जो डर का वातावरण बनाया जाता है विरोधी पार्टियों के द्वारा, उससे ये माहौल बना। आपको जनता के साथ रहना है कि सरकार के विरोध चक्कर में हम जनता का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप जनता का विरोध करते हैं क्योंकि जनता को आप गलत जानकारी दे रहे हैं। जनता को डराएंगे तो जनता डरेगी ना। ये स्थिति तो सरकार का बैकअप प्लान ठीक है। सरकार ने अभी आपने देखा कि हरमोज से हमारे पास जहाज आए और लगातार आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी फिलहाल 20 से 25 दिन की स्थिति के लिए सरकार ने बोला है कि कोई भी हमारे से डर नहीं है। लेकिन जब हम इतना पीरियड निकाल दिया, 30 से 32 दिन से ज्यादा हो गए हमारे लिए और हम सुरक्षित बैठे हुए हैं, हमारे घर पे गैस जल रही है, हमारे घर पे ऊर्जा जल रही है, तो मुझे लगता है आगे 20-25 दिन बाद जो दिक्कत आई सरकार उसको भी जो है कंट्रोल कर लेगी। मुझे सरकार पे पूरा विश्वास है, आगे प्रधानमंत्री जी पे मेरा पूरा विश्वास है और देश की जनता को भी पूरा विश्वास है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हम सबको सुरक्षित आगे तक रखेंगे, इस संकट से निकाल देंगे। संजीव जी, सरकार की तरफ से तो यह आश्वासन लगातार दिया जा रहा है कि स्थिति जो है वो अभी भी कंट्रोल में है और आने वाले समय के लिए सरकार के पास एक रोड मैप पूरी तरह से तैयार है।
आपको भी ऐसा ही लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि सवाल आपकी तरफ से भी ये उठाया गया और सभी जो आम जनता है उनके मन में भी ये सवाल है, और शायद इसी वजह से ये पैनिक सिचुएशन भी कई जगहों पर देखने को मिल रही है कि लोग घबराहट के चलते घर में स्टॉक रख रहे हैं एलपीजी का, या पेट्रोल पंप पर हम लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं, और महंगाई तो बढ़ती हुई लगातार दिखाई पड़ रही है। अच्छा मनोज जी, एक और सवाल यहां पर कि आपने कहा कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, आने वाले समय में आपने भरोसा भी जताया कि सरकार तमाम व्यापक ऐसे कदम उठा रही है जो आने वाले समय में भी स्थितियों को संभालने के लिए काफी है, मान लिया। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की हम तस्वीरें देख रहे हैं या लोगों में जिस तरीके का पैनिक यहां पर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि संजीव जी ने एक अभी बात कही कि सरकार उस पैनिक को रोकने में यहां पर नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं सरकार के आश्वासन पर अब लोग भरोसा करने से डरने लगे हैं। कई माइग्रेंट्स हैं जो अलग अलग शहरों में रहते हैं, उनके पास गैस का कनेक्शन नहीं है, वो इधर उधर से जुगाड़ करके गैस की उपलब्धता यहां पर सुनिश्चित करते थे, लेकिन अब इतना ज्यादा पैसा उन्हें देना पड़ रहा है। कई छोटे व्यवसायियों का तो कारोबार ठप हो गया है। देखिए, जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि जो समस्या है, मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए, जो बेसिक जो बात है वो आपने जो बोली वही बात बोलना चाह रहा हूं मैं कि समस्या उसके पास है जिसके पास गैस का कनेक्शन नहीं है। यही रियलिटी है। कि अब जैसे मेरे पास अगर गैस का कनेक्शन नहीं है तो फिर पहले मैं गैस लेता था, कहीं से मैंने किया कुछ 1000 रुपए का सिलेंडर है, 800 रुपए का सिलेंडर है, मैंने 200 रुपए देके ले आया जाके। अब उसको पैनिक हुआ है। पैनिक अगर देखा जाए तो पैनिक उसको हुआ है जिसके पास सिलेंडर नहीं था। पैनिक आम उसमें पैनिक नहीं हुआ है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, इतना जरूर है कि एक जो पूरी, जैसे हमारे भाई संजीव जी भी कह रहे थे कि एक वैश्विक एक समस्या है और ये मानने को तैयार, वो भी मैं भी कह रहा हूं, वही बात, एक समस्या है ये। लेकिन मेरा मतलब है कि जब हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे देश में अगर कोई समस्या निकल के आई है तो इसका सामना आपको बिल्कुल ही करना है ना। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि सरकार ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो सरकार ने हमें विश्वास दिला दिया। अब विश्वास कैसे दिलाएगी सरकार? सरकार आपको अपने बुलेटिन जारी करके या अपने जो भी उनके प्रवक्ता होंगे या सूचना मंत्रालय होगा उससे सूचना देके वो आपको कराएंगे। हम लोगों को बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको विपक्ष को लेके बीच में आऊंगा कि विपक्ष फिर भी क्या कर रहा है कि उसको जो है पैनिक बना रहा है। और कारण केवल इतना सा है, आप बताइए जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था उसके 2 से 4 दिन के अंदर ही ये समस्या आने लगी थी गैस को लेकर, गैस की और पेट्रोल की समस्या आज भी मुझे बता दी है कि पूरे हिंदुस्तान में कहां पर है, कहां पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत सारे देखे, विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को एक जगह पर 50 लोगों का इकट्ठे करके एक सीसी में तेल बेच रहे थे। वो डराने के लिए तो कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पेट्रोल पंप पे जाइए, आज के समय में आपको 500 रुपए का तेल बढ़वानी है, 1000 रुपए का बढ़वाना है, 1500 का तेल बढ़वाना है, कोई मना नहीं कर रहा था तेल लेने के लिए। आप खूब तेल पड़ रहा है, खूब डीजल मिल रहा है, किसान अपने खेतों में डीजल लेके जा रहा है, उस समय पर है। गैस को लेके मैंने बता दिया कि गैस की भी जो समस्या है वो केवल वो समस्या है जो लोग कालाबाजारी पहले से कर रहे थे, जिनकी कालाबाजारी से व्यापार चल रहा था, जिसके पास कनेक्शन नहीं थे। बाकी कोई समस्या नहीं है। समस्या मैं ये भी डिनाई कर रहा हूं कि समस्या नहीं है, लेकिन है अगर समस्या तो उस समस्या का समाधान भी हम सबको निकालना है। लेकिन शोर मचा के करेंगे अगर हम तो कुछ नहीं होगा, जनता पैनिक होगी। अगर हम कहेंगे नहीं है तो जनता पैनिक होगी। ठीक है संजीव जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय हमें इतनी ही अनुमति देता है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से मनोज जी ने तमाम चीजें यहां पर रखी, सरकार की तरफ से उन्होंने पक्ष रखा और उनका यह कहना है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो। वो कह रहे हैं कि हम समस्या बिल्कुल मान रहे हैं कि समस्या है, व्यापक स्तर पर यह समस्या है, लेकिन उसका समाधान करने की भी पुरजोर कोशिश हो रही है, यह भी मानना जरूरी है।